Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. हम अभी तक 5 चैप्टर कर चुके हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के और ये हमारा 6th चैप्टर होने वाला है डेट इज स्टाफिंग एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड बिफोर वी कंटिन्यू रिक्वेस्टिंग यू अगेन गाइस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट प्लीज डू इट नाउ. सो गाइस फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है? स्टाफिंग हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि जब आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करते हो तो उसको हम स्टाफिंग कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का जो स्किल्ड और एफिशिएंट पीपल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है. मैन पावर इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, है ना, और स्टाफिंग इंश्योर करता है कि ये जो मैन पावर है हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट्स ही बनकर रहे. तो स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है हमारी? सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग करना, फिर रिक्रूट करना, फिर सिलेक्शन करना, देन ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा, है ना. ये सब चीज़ें इन डोंट वरी हम इनको डीपली पढ़ने वाले हैं आगे. अभी जस्ट लेसन के लिए कि एक्चुअली स्टाफिंग में होता क्या क्या है. फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब ये हमारा स्टाफिंग से कैसे डिफरेंट है वो भी हम पढ़ेंगे. HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या पीपल हैं उन सबको मैनेज करने की. ये इंश्योर करता है कि आपका जो राइट पीपल है वही हायर हो, ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो और आपका काम एफिशिएंटली करे. HRM इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उनका यूज एंड पेमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ये सब चीज़ें जो हैं ये किसके काम है? HRM के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के. बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ज़्यादातर उनके वहाँ HR का डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको वहाँ के जो HR मैनेजर्स होते हैं वो लेड करते हैं और इस फंक्शन को यानी कि स्टाफिंग के फंक्शन को हैंडल करते हैं. क्लियर है? स्टाफिंग अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट बताते हैं तो किस तरीके से है? स्टाफिंग में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक बड़ा पार्ट है और स्टाफिंग एक छोटा सा उसी का ही पार्ट है. तो स्टाफिंग जो है वो सिर्फ छोटी चीज पर एक नैरो स्कोप पर फोकस कर रहा है, हायरिंग एंड प्लेसिंग पीपल ऑन द राइट जॉब, है ना. जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनको हायर करने के पहले, इनको हायर करने के बाद जिसके जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं स्टाफिंग की वो सब कौन हैंडल करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? मैन पावर को एस्टिमेट करना, ठीक है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करना, परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना और एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना. जबकि इसके अंदर लेबर को मैनेज करना, यूनियन रिलेशंस को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, उसको जो भी उनका सॉल्यूशन हो सकता है कंप्लेंट का वो करना, एम्प्लॉय वेलफेयर और उनके बेनिफिट को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर करना, जो भी लीगल इशू होते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड उन सब चीज़ों से डील करना. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है और स्टाफिंग छोटा सा ही उसका एक पार्ट है. तो ह्यूमन रिसोर्स is a broader concept than staffing. Staffing is both management function as well as part of HRM. HRM is a wider term and staffing is a small word or can be a part of HRM. Just like marketing and finance have their own department, वैसे ही HRM का भी एक separate function area होता है, एक डिपार्टमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितनी भी मैन पावर्स होती हैं उसके पहले की, उसकी बाद की, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं सबको हैंडल करने का, मैनेज करने का काम करती है. सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं. स्टाफिंग का मीनिंग होता है राइट पीपल को राइट प्लेस पे रखना जॉब के लिए, है ना. तो सबसे पहले ये हमें हेल्प करता है हमारे जो स्किल्ड और सूटेबल एम्प्लॉयज़ है हमारी जॉब रोल के लिए उसको फाइंड करने में, है ना. तो एक इंपॉर्टेंस हो जाएगी राइट पीपल फॉर राइट जॉब, है ना. देन बेटर परफॉर्मेंस. अगर आप राइट प्लेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी जो होगी वर्क में आपके एम्प्लॉय की वो बढ़ेगी ऑब्वियसली इंप्रूव होगी. तो बेटर परफॉर्मेंस स्टाफिंग का एक इंपॉर्टेंस हो जाता है. नेक्स्ट है सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ थ्रू प्लानिंग और स्टाफिंग. अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टाफिंग और प्लानिंग को कर रहे हो और उसको ठीक तरह से फॉलो भी कर रहे हो अपनी प्रोसेस को तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेक्ट पीपल को करेक्ट जॉब रोल दे रहे हो, है ना. तो वहाँ पे वेस्टेज कुछ नहीं होने वाली है. आपके एम्प्लॉयज जो होंगे वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने काम को लेकर क्योंकि उनको परफेक्टली ट्रेन किया गया है और उनकी स्किल्स जो है जॉब रोल से मैच करती है तो उनकी ग्रोथ होगी और साथ साथ बिजनेस की भी ग्रोथ होगी. और दूसरी बात आप अपने स्टाफ का, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर पाओगे क्योंकि आपकी जो स्टाफिंग की प्रोसेस है वो आप ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हो, यानी कि आप ओवर स्टाफिंग नहीं कर रहे हो और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, बढ़ने से बचा रहे हो. एंड लास्ट है हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन. अगर आप अपने एम्प्लॉय को करेक्ट
ट्रीट करते हो, फेयर ट्रीट करते हो, उसके मोराल को बूस्ट कर रहे हो आप, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए भी वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा, अपने काम को एफिशिएंटली करेगा और वेस्टेज नहीं करेगा, जो आपके लिए भी बढ़िया होगा और उस एम्प्लॉय के लिए भी बढ़िया होगा। तो स्टाफिंग जो होता है जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के अंदर, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो उनको आता है, जिसके लिए वो फिट होते हैं और जिससे वो सेटिस्फाई रहेंगे और काम को अपना एफिशिएंटली करेंगे और इफेक्टिवली करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने भी वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई कंफ्यूजन या डाउट है वो भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।